क्या आपने कभी सोचा अगर कोई मिल गया मूवी में जादू नाम का एलियन आया ही ना होता तो रोहित की लाइफ कैसी रहती, कहानी में क्या चेंजेस आते। वेल इन टोटल ये 5 चीजें एकदम ट्रैजिक तरीके से बदल जाने वाली थी, कहानी डार्क हो जाने वाली थी एंड लास्ट चेंज तो सबसे ज्यादा शॉकिंग है यार। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। नंबर 1 चेंज, रोहित ऑफ कोर्स रोहित ही रह जाएगा। वेट समझ नहीं आया, चलो एक्सप्लेन करता हूँ यार। एक हार्श रियलिटी के बारे में हम सभी को पता है यार, रोहित मेहरा विदाउट जादू is equal to no upgradation। अब ना वो बन पाता ओवरनाइट जीनियस, ना ही बन पाता मुझे सब कुछ पता है, निशा के पेरेंट्स को इम्प्रेस भी कर दूंगा, मेरी बॉडी भी है, डांस तो मैं एक नंबर करता हूँ यार, और बास्केटबॉल कोर्ट पर तो मैं चैंपियन हूँ, जॉर्डन हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था अगर जादू ही ना होता। मतलब समझ पा रहे हो, जो रोहित मेहरा स्टार्टिंग के अंदर था मूवी में, एंड तक वैसा ही रोहित मेहरा रह जाता। और ये हार्श रियलिटी काफी ज्यादा पेनफुल है यार। कैसे? वेल मूवीज देख देख कर हमने एक आदत पाल ली है, गुड हार्ट इज इक्वल टू इवेंचुअली रिस्पेक्ट तो मिल ही जाएगी यार। लेकिन कोई मिल गया मूवी एक ऐसी मूवी है, जब तक रोहित मेहरा, लिटरली मूवी ने हमें ऐसा बताया है, जब तक रोहित मेहरा की जिंदगी में एक चमत्कार नहीं होगा, एक एलियन नहीं आएगा, उसकी लाइफ ट्रैक पर आ ही नहीं सकती। बी इट उसके टीचर्स, बी इट उसकी खुद की माँ उसको बोलती है कि भाई तू बच्चा ही है यार। मतलब आप देख रहे हो, सभी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि रोहित मेहरा ऐसा ही रहने वाला है यार, इसका कुछ भी नहीं होने वाला। रोहित की इनोसेंस अब सेम रहती, हर घर में वो बॉर्नविटा ही मांगता, सेम उसकी लर्निंग रहती, बहुत ज्यादा स्लो 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 वो अपग्रेड होता। स्ट्रगल्स उसके सेम रहने वाले थे एंड दुनिया भी सेम रहने वाली थी, इम्पेशेंट। रियल वर्ल्ड को कोई मतलब नहीं है यार कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है, तुम काम इस दुनिया के लिए कितना कर सकते हो, यही मैटर करता है। सो यस, सबसे पहला चेंज तो यही होता, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने रोहित मेहरा का देखा वो ट्रांसफॉर्मेशन कभी होता ही ना। कैरेक्टर डेवलपमेंट इज इक्वल टू बफरिंग, लोडिंग, स्टिल लोडिंग, बफरिंग। सेकेंड चेंज, अब लव स्टोरी का क्या होने वाला था यार। रोहित को क्या अब भी निशा मिलती, या फिर ये जस्ट एक दोस्ती बनकर रह जाती, और दोस्ती भी वो वाली जिसमें एक आशिक का दिल टूटता है। लेट्स बी ऑनेस्ट फॉर 2 सेकेंड्स यार, हम सबने मूवी के अंदर देखा निशा को रोहित से प्यार कब होता है। वेल मूवी के आखिरी के 20-25 मिनट में, जब उसने सारी शक्तियां देख ली होती हैं रोहित मेहरा की, देख लिया होता है कि वह मैच्योर हो चुका है। उससे पहले वो बोलती जरूर है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन वो सीरियस नहीं होती। रोहित उसको सीरियस ले जाता है, लेकिन निशा उसको बच्चा ही समझती है, उसको इमेच्योर ही समझती है। एंड मूवी की स्टार्टिंग में तो हम सभी ने देखा था कि रोहित एंड निशा का फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा था, बहुत ही ज्यादा खराब था यार। राज से लिटरली पिटवाने को आ गई थी वो कि भाई इसी ने मेरे को तंग कर रखा हुआ है, राज इसको संभाल यार। बट देन ऑफ कोर्स हमारे रोहित की मम्मी जी जाती हैं, एक्सप्लेन करती हैं कि रोहित तो जस्ट सॉरी मांगने आया था, और फिर निशा के दिल के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर जाग जाता है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, वो सॉफ्ट कॉर्नर जस्ट एक दोस्ती का था, जस्ट एक रिग्रेट का था, जस्ट एक गिल्ट का था कि हाँ यार ये बंदा मुझसे जस्ट सॉरी मांगने आया था और मैंने ऐसा रिएक्ट किया। सिंपल सी बात है, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना, क्या उसने रोहित से प्यार किया था या फिर अपग्रेडेड वर्जन रोहित से। देखो ये मम्मी वाला सीन तो आने ही वाला था यार। तो निशा इनिशियली क्या करती, जस्ट मतलब सपोर्ट करती, दोस्त बनी रहती, और यही एंड हो जाता। डिस्टेंस उसका धीरे धीरे बढ़ता जाता अगर जादू ना आता। और फिर उसका एक दिन मैसेज आता रोहित को। आप भी कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपको भी ऐसा कुछ मैसेज आया है। रोहित, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, बट आगे आप समझ ही जाओगे बट के बाद क्या आता है। एंड सोचो यार, रोहित को तो समझ भी ना पाता क्योंकि उसका माइंड ही उस हिसाब से था यार। वो तो गर्लफ्रेंड ही समझता था निशा को। पर निशा तो मेरी गर्लफ्रेंड है ना। क्या? ये वाला सीन याद है ना, रोहित एंड रोहित की मम्मा की कन्वर्सेशन। तो यस, वो एक तरफा आशिक ही रह जाता यार। इस टाइमलाइन में रोहित को प्यार नहीं, जस्ट यू डिजर्व बेटर वाली स्पीच मिलती। चेंज नंबर 3, बुलीज का गोल्डन एरा स्टार्ट हो जाता यार। आई मीन स्टार्ट क्या, खत्म ही ना होता। राज एंड राज के लफंगे दोस्त रोहित की लेनी देनी कर देते। वो बुलीज जिनको रियलिटी चेक मिला था जादू के आने के बाद, मसल्स एकदम बिल्ड कर दिए थे हमारे रोहित के, वो कभी होता ही ना यार। बुलीज एकदम दुखी कर रखते रोहित को। बिना जादू के कोई भी पावर शिफ्ट होने ही नहीं वाला था, कोई भी स्लो क्लैप वाली मूवमेंट आने ही नहीं वाली थी कि रोहित भाई क्या कमाल कर दिया तूने। इन शॉर्ट हमेशा हमेशा के लिए रोहित जस्ट टारगेट बना रहता, सारे लोग उस पे हंसते रहते, रिस्पेक्ट कभी अर्न ना कर पाता। एंड जो उसके छोटे दोस्त थे यार, वो भी तो बड़े हो जाने वाले थे। एंड मे बी एट दैट पॉइंट आई डोंट नो इनकी दोस्ती कैसी रहती। मे बी वो भी सब अपने अपने रास्ते चले जाते और रोहित अकेला रह जाता।
एंड यार रोहित जैसे बंदे को एक मोमेंट तो अपनी लाइफ में चाहिए होता है यार कि बुली का भी एकदम मतलब मुंह बंद कर सकूं कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकूं, लेकिन रोहित की जैसी कंडीशन थी। क्या आपको लगता है बिना जादू के उसको वो मोमेंट कभी भी मिल पाता? आई फील रोहित का रिप्लाई हमेशा हमेशा के लिए जस्ट ड्राफ्ट में रह जाता। नाउ फाइनली चेंज नंबर 4, सेकंड लास्ट चेंज, और ये वाला चेंज बहुत ज़्यादा सैड है यार। रोहित से ये रिलेटेड भी नहीं है बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा ट्रैजिक है। मे बी अब आपको थोड़ा इमोशनल डैमेज फील होने वाला है तो तैयार रहना। रोहित के पप्पा को हम अच्छे से जानते हैं यार। एलियंस की खोज करने के लिए लिटरली बंदे ने अपनी जान दे दी यार। इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था वो एलियन से कि कार क्रैश हो गई। रोहित के पप्पा का लिटरली फुल लाइफ का गोल यही था यार कि वी आर नॉट अलोन, मे बी एलियंस इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। एंड नाउ जस्ट इमेजिन अगर कोई एलियन मूवमेंट होता ही ना, वो यूएफओ तक ना आता, मे बी रोहित का पप्पा जिंदा रहता। बट एकदम टूटा टूटा इंसान। रोहित के पप्पा का बिलीफ सिस्टम हमेशा मॉक किया जाता, बट यार अब मेरे दिमाग में आया कि एक और अल्टरनेट रियलिटी भी तो है। अगर रोहित के पप्पा जिंदा होते, ये यूएफओ वाली मूवमेंट ना होती, कार क्रैश ना होता, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रोहित एकदम नॉर्मल बच्चा होता, तो उसके लिए चीजें ऑफ कोर्स अच्छी हो सकती थी यार। बट इस टाइमलाइन के अंदर लेट्स कंसीडर वो कार क्रैश होता है, उसके पप्पा मर जाते हैं, वो यूएफओ भी दिखता है बट जस्ट जादू इस धरती पर नहीं आता। तो अब आप सोच पा रहे हो रोहित की लाइफ और भी ज्यादा काइंडा ट्रैजिक हो जाती है यार। सारे उसके पप्पा को मॉक करते उसके मुंह पर कि तेरे पप्पा का क्या बिलीव था यार, एलियंस होते हैं। बट मतलब पूरी लाइफ रोहित की एक अनआंसर्ड क्वेश्चन बन जाती यार। रोहित की मम्मा, रोहित की फैमिली वाले कभी प्रूव ही ना कर पाते यार कि एलियंस आर रियल। उसके पप्पा का जो बिलीव था वो रियल था। उसके पप्पा को भी सब लोग पागल कहते, रोहित को भी सब लोग पागल कहते। नाउ फाइनली द लास्ट चेंज, और ये वाला चेंज भाई साहब आपको ऑलरेडी पता है। आई मीन ये बहुत खतरनाक डोमिनो इफेक्ट है यार, चेन रिएक्शन है। अगर जादू ना होता तो कृष्णा होता। सिंपल सी बात है यार, जादू ना आता, रोहित को कभी पावर्स ना मिलती, रोहित का ब्रेन कभी साइंटिफिकली एकदम एनहेंस ना होता, कभी एक बच्चा ऐसा पैदा ना होता जो इतना पावरफुल हो। आई मीन बच्चा पैदा ही कैसे होता, क्योंकि मैंने पहले बताया निशा ही जिंदगी में नहीं आने वाली थी, आती जिंदगी में, लेकिन रोहित की पत्नी नहीं बनने वाली थी। कृष्णा मेहरा कभी भी सुपर हीरो बोर्न हो ही ना पाता। इसका मतलब नो क्रिश, नो लेगेसी, नो सुपर हीरो फ्रेंचाइजी। अगर कभी कृष्णा आता तो शायद आज भी हम वेट ही कर रहे होते कि एक प्रॉपर सुपर हीरो जॉनरा वाली मूवी बॉलीवुड से कब आएगी यार। बट थैंक गॉड नाउ वी ऑल आर वेटिंग फॉर क्रिश 4। आई होप जल्दी आ जाए यार। बहुत साल हो चुके हैं, लिटरली डेकेड से ज्यादा हो चुका है यार। तो अब आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, आपको क्या लगता है, ये एनालिसिस कैसा है। नाउ टैप हियर अगर जानना चाहते हो व्हाट इफ पीके एंड जादू एक ही प्लेनेट के एलियन होते तो ये यूनिवर्स कैसे मिक्स होता। जस्ट टैप एंड एंजॉय। अलविदा।